हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश पाठ यानी कि 13 पाठ, जिसमें चैप्टर का नाम है अमृतम संस्कृतम। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ेंगे, उसका एक लाइन हिंदी देखेंगे, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए पूरे चैप्टर को समझेंगे। और चैप्टर के लास्ट में जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे मुझसे, तो आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, यानी कि अभ्यास भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पाठ, त्रयोदश पाठ, चैप्टर 13 अमृतम संस्कृतम, यानी कि अमृत संस्कृत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लाइन मिलेगा बुक का, ठीक है, कुछ लाइन आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें से, इतना पार्ट में से आपको इसका शब्दार्थ मिलेगा, और इसी के बाद इतना का आपको यहाँ पर सरलार्थ मिलेगा, यानी कि इसका हिंदी जो वर्ड मीनिंग होगा था यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ये बुक का ही है, पूरा इस तरह से आपको मिल जाएगा पूरा चैप्टर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा अस्ति मतलब कि भाषा जोड़ अस्ति भाषा है। तो विश्वस्य यानी कि विश्व की, ठीक, उपलब्धासु भाषासु उपलब्ध भाषाओं में। अब यहाँ पर सप्तमी आया तो में यहाँ पर की लाएं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। और ये उपलब्धासु आया है क्योंकि ये विशेषण विशेष्य का काम कर रहा है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो जैसा ही भाषासु रहेगा वैसा ही ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, ठीक है। भाषेयम अनेकासाम भाषानाम जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। भाषेयम यानी कि भाषा जोड़ इयम, इयम मतलब कि यह, भाषा मतलब कि भाषा। तो यह भाषा मतलब भाषेयम मतलब यह भाषा, अनेकासाम मतलब बहुत, भाषानाम मतलब भाषाओं, भाषानाम मतलब क्या हुआ, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। भाषाओं की जननी, मता मतलब कि मानी गई है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। इसका मतलब ये होता है प्राचीन ज्ञान तथा विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। क्या है, प्राचीन ज्ञान, कैसे पढ़ेंगे, प्राचीनयो हो, प्राचीन ज्ञान का या फिर विज्ञान का, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो हो का खजाना सुरक्षित है। निधि मतलब कि खजाना, और अस्याम मतलब कि इसमें, अस्याम मतलब कि इसमें, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति अस्था। यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, संस्कृत के विषय के महत्व के बारे में किसी ने, केनापि किसी ने, कथित मतलब कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और दूसरा संस्कृति। संस्कृत मतलब कि ये संस्कृत भाषा, और संस्कृति मतलब कि आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ कैसा रहन सहन है, संस्कृति, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यानी कि यह हुआ, इयम मतलब यह, अतीव मतलब अत्यधिक, तो यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन अकथयंती, केचन मतलब कि आप देख सकते हैं कुछ, कुछ कुछ क्या करते हैं, कुछ कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कथयंती कुछ कहते हैं, यत मतलब कि कुछ कहते हैं कि संस्कृत में मतलब कि संस्कृतम जोड़ एव, संस्कृत ही, संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, सर्वोत्तम भाषा है, ठीक है। इसके आगे देखते क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है अस्याह वांग्मयम वैद्य पुराणः नीतिशास्त्रः चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धम अस्ति, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अस्याह मतलब कि इसका, वांग्मयम मतलब कि साहित्य, तो इसका साहित्य, ठीक है। वैदय मतलब जानते हैं वेद, पुराण मतलब जानते हैं पुराण, नीति शास्त्र मतलब जानते हैं नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो चिकित्सा शास्त्र जो आदि भी,
आदि भी जोड़ च यानी कि चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल शास्त्र, आदि भी मतलब आदि, और उसके बाद च मतलब कि और। तो हम इसका हिंदी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समृद्धम अस्ति, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, समृद्धम अस्ति, धनी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कालिदास जोड़ आदि नाम, कालिदास कवि और आदि। ठीक है, कालिदास जो थे वो, और मतलब आदि मतलब और काव्य सौंदर्यम, काव्य कविता की सुंदरता, अनुपम मतलब अतुलनीय, जिसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कालिदास आदि मतलब कालिदास जो कवि थे, या फिर उसके अलावा जो और थे विश्व कवि। उसके बाद कि काव्य का सौंदर्य, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, काव्य का सौंदर्य संस्कृत में अतुलनीय है। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको संस्कृत में कैसे लिखा हुआ है, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है, जगति प्रसिद्धम अस्ति। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। यानी कि गणित शास्त्र में, गणित शास्त्रे सप्तमी विभक्ति है, तो गणित शास्त्र में शून्य से, शून्य का सर्वप्रथम सबसे पहले, प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब कि प्रत्यक्ष प्रयोग, जो सबसे पहले किया गया था, जो सबसे पहले बार लाया गया था, प्रतिपादन कौन किया था, आचार्य आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, अकरोत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक तथा सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, चिकित्सा शास्त्र में चरक और जो ऋषि थे सुश्रुत, इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, संस्कृत में यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखनीयानि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी मतलब कि जो, तेसु मतलब कि उनमें, उल्लेखनीय मतलब कि उल्लेख करने योग्य। तो इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, संस्कृत जो अन्यानि अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री वाला वास्तुशास्त्र मतलब कि आर्किटेक्चर। ठीक है, खगोल विज्ञान मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र मतलब कि जानते हैं ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र मतलब कि एरोनॉटिक्स, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद उल्लेख के योग्य है, क्या है, उल्लेख के योग्य है। संस्कृत में यही सब चीज़ शास्त्र में आते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, आपको इतना सारा क्लियर हो गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं हम, हमारे पास जो पैरा है वो ये है, संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अद्भुताय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्याया अमृतम अनुस्ते। ठीक है, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादय। ठीक है, तो हम पहले इतना ही समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सूक्तयः मतलब कि सुंदर वचन। ठीक है, सूक्तयः मतलब कि सुंदर वचन। अद्भुताय, अद्भुताय मतलब कि कल्याण के लिए। वसुधैव, वसुधा जोड़ एव, पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार। ठीक है, तो हम इतना पढ़ते हैं। संस्कृत में विद्यमान, विद्यमानः, सूक्तयः संस्कृत में सुंदर वचन, मनुष्य को ब्रैकेट में लेना है, मनुष्य को क्या करते हैं, कल्याण के लिए, अद्भुताय कल्याण के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं, यथा जैसे, यथा मतलब जैसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, सत्यम जोड़ एव, सत्यमेव सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, आगे है वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी पूरी पृथ्वी, कुटुम्बकम मतलब परिवार है। ठीक है, विद्याया अमृतम अनुस्ते, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, विद्याया अमृतम अनुस्ते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है। ठीक है, विद्या के द्वारा अमृत
अनुस्ते मतलब प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। कैसे करता है अमृत प्राप्त? विद्या के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वह सर्वभूतेषु आत्मवत, सभी प्राणियों को अपने समान, आत्मवत मतलब अपने समान, व्यवहारम कर्तुम, अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। क्या करती है संस्कृत भाषा? सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। तो हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, केचन कथयंती यत्, कुछ कहते हैं, केचन मतलब कुछ, लोग लगा सकते हैं आप अपने से, कुछ लोग कहते हैं, यत् मतलब कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य मौजूद है, वर्तते मतलब कि मौजूद है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, इसका मतलब हुआ यह विचार समीचीना उचित, नास्ति न जोड़स्ति नहीं है। आगे पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, विविधा मतलब कि विविध, बहुत सारा, विषया, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए विषया मतलब कि विषय सम्मिलित हैं, समविष्टा संति मतलब हैं। तो आप फिर से पढ़िए, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं, जैसे कि महापुरुषाम मतिः, जैसे महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जननाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य जननाम जीवन पद्धति, और च मतलब कि और, तो हम पहले लेंगे इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी कि जीवन शैली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वर्णिता संति यानी कि वर्णित हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः मतलब कि इसलिए, अस्माभि हमें, संस्कृत अवश्यम जोड़ एव, अवश्य ही, एव मतलब कि ही, पठनीयम पढ़नी चाहिए, पठनीयम है यहाँ पर, तो चाहिए इसको हम लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगा है, हम बाद में आपको प्रत्यय का वीडियो बना कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तीन मतलब कि उन या फिर उससे, येन मतलब कि जिससे। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, तीन मनुष्य, क्या लिखा हुआ है, उससे मनुष्य का और समाज का, समाजस्य मनुष्य का और समाज का क्या होगा, परिष्कारः मतलब कि सुधार, भवेत मतलब कि होगा या फिर हो सके, तो सुधार हो सके, उक्त अंच इसका मतलब हुआ कहा भी गया है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में एक श्लोक आ गया है। तो ये श्लोक आपको एग्जाम में भी दिया जा सकता है। तो जैसे ही श्लोक आता है तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले उसका अन्वय करना है, शब्दार्थ करना है, सरलार्थ करना है, और पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इतना सारा एकदम एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब इसका अन्वय देखिए कैसे लिखते हैं। भू मित्र संस्कृतम अमृतम सरसम सरलम वचः अस्ति भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब हम इसका अन्वय इसलिए करते हैं ताकि हम इसका सरलार्थ अच्छे से कर सकें। अब देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सरसम मतलब कि रस युक्त, ठीक है, रस के साथ। सरलम मतलब कि आसान। महनीयम मतलब कि आदरणीय। यद मतलब कि जो। पोषकम मतलब कि पोषण करने वाला, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, यहाँ से, इससे हम अर्थ नहीं देंगे, हम इससे अर्थ देंगे, अन्वय से अर्थ देखेंगे। तो देखिए मित्र, मित्र संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस तथा आसान वाणी है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। भाषासु महनीयम, भाषाओं में जो आदरणीय है। भाषाओं में, यद मतलब कि जो, भाषाओं में जो आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक है, ठीक है, पोषण करने वाली है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपको एक एक लाइन क्लियर होगा। अब आपको अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को फिर से देखिए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की ओर।
तो ये देखिए हमने बुक को खोल लिया है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। इस बुक में आपको जनरली इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द मिला होगा, यानी कि मति जैसा, ठीक है, मति जैसा मिला होगा, गति जैसा मिला होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, पूरा एक एक लाइन आपको क्लियर है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ये वर्ड मीनिंग था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग वहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उच्चारण करना है, उच्चारण कर लीजिएगा अपने से। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वांग्मय विद्यमानः अर्थशास्त्रम। तो इसके आगे हम ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में सिर्फ एक वर्ड में आपको इसका उत्तर लिखना है। का भाषा प्राचीनतम, कौन भाषा प्राचीनतम है, सबसे मतलब पुराना है, ठीक है। तो संस्कृतम, संस्कृतम आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है, संस्कृतम और कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ख क्वेश्चन है हमारे पास, शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत। शून्य का प्रतिपादन कौन किया था, शून्य को सबसे पहले बार में कौन लाया था। तो आर्यभट्ट ने किया था। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप चलिए हम इधर आपको दिखाते हैं। तो आप इधर चलिए पढ़ते हैं, पीछे चलिए, पीछे पेज में आते हैं। तो यहाँ पर आपने खोज लिया है, और खोजने के बाद अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन को फिर से पढ़ेंगे और आपको फिर से वहाँ पर जा करके आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्य से शून्य का प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, सिर्फ एक वर्ड में आपको लिखना है, क्या लिखना है, आर्यभट्टः, ठीक है। तो चलिए हम फिर से वापस चलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन आंसर पर आ चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ग है, कौटिल्येन रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित गया शास्त्र, रचित किया गया शास्त्र कौन है, किम। तो फिर से चलिए हम ऊपर चलते हैं। हमें नहीं पता है कि कौटिल्य के द्वारा कौन रचित किया गया था। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा, आप पढ़िए ध्यान से। कौटिल्य कहीं पर लिखा होगा, सबसे पहले हम कौटिल्य खोजेंगे कि कौटिल्य कहाँ पर लिखा हुआ है। तो कालिदास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो अर्थशास्त्र जो है, जो जगत में प्रसिद्ध है, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अर्थशास्त्रम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अर्थशास्त्रम और कुछ नहीं, सिर्फ लिखेंगे अर्थशास्त्रम। क्वेश्चन नंबर घ है, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था संस्कृत भाषा का, तो लिख देंगे संस्कृत और भाषायाः, जैसे लिखा हुआ वैसे क्या लिखेगा, संस्कृत भाषायाः, ये वाला भाषायाः। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, काह अद्भुतयाय प्रेरंती, कौन कल्याण के लिए प्रेरित करता है, करते हैं। तो अगर आपको ये इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली बस देखेंगे अद्भुतयाय और प्रेरंती कहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए हम खोजते हैं कि अद्भुतयाय प्रेरंती कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें खोजेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। खोजते 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 हमें यहाँ पर देखिए मिल गया, संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अद्भुतयाय प्रेरयन्ति, यानी कि संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, सूक्तयः, कहा है तो ये सूक्तयः जो है आ जाएगा आपका आंसर। डायरेक्टली आपको सूक्तयः लिख देना है, क्या लिखना है, सूक्तयः लिख दीजिएगा, आपका जो है आंसर वही हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्यन लिखत। एक वाक्य में आपको सिर्फ एक लाइन में आपको लिखना है, वहाँ पर एक वर्ड था, यहाँ पर एक लाइन में आपको लिखना है कि इसका आंसर कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे, आपको लिखना होगा जैसे लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम अस्ति, बस आपको ये कर देना है। क्या करना है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, भाषा के बाद संस्कृतम अस्ति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। संस्कृतस्य वाङ्मयम कह समृद्धम अस्ति, क्या लिखा हुआ है, संस्कृत का साहित्य कह किसके द्वारा समृद्धम अस्ति, किसके द्वारा समृद्ध है, ठीक है। तो आपको एक लाइन में लिखना है। तो चलिए हम ऊपर खोजते हैं, संस्कृत का जो वाङ्मय है किसके द्वारा समृद्ध है। तो चलिए ऊपर खोजते हैं, कहीं तो लिखा होगा, यहीं पर लिखा होगा। तो हम इसमें खोजते हैं कि आखिर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें खोजते रहिए, यहाँ पर खोजते रहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है अस्याः वाङ्मयम वैद्यः
पुराणः नीतिशास्त्रः चिकित्सा शास्त्रदिभिश्च समृद्धम अस्ति। तो आपको यही लाइन डायरेक्टली उठा करके वहाँ पर लिख देना है, आपको कुछ करना नहीं है। यही लाइन जैसे था वहाँ पर, यही लाइन आपको जा करके चिपका देना है। पूरा लाइन आप लिख दीजिए, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देता है। तो चलिए हम फिर से चलते हैं ऊपर। संस्कृतम किम शिक्षयति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा होगा, कहीं पर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है, सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करना चाहिए, यही संस्कृत हमें अच्छी तरह शिक्षा देता है। ठीक है, तो आपको यही लाइन वहाँ पर जा करके डायरेक्टली लिख देना है, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है कि अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हम लोगों के द्वारा संस्कृत क्यों, किस लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम फिर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए संस्कृत। तो देखिए हमें यहीं पर मिल गया है, देखिए पठनीयम लिखा हुआ है, यानी कि पढ़ना चाहिए। तो लिखा हुआ है अतः अस्माभि, इसलिए हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। ठीक है, तो उससे, जिससे क्या होगा कि मनुष्य का और समाज का जो है परिष्कार होगा। परिष्कार मतलब कि सुधार होगा, परिष्कार मतलब कि सुधार होगा। आपको ये लाइन लिखना होगा, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं और ये भी आप लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, महापुरुषाणाम। उसके बाद ये लिखेंगे मति उत्तम जनानाम धृति, ठीक है, सामान्य जनानाम जीवन प्रवृत्ति च वर्णिता संति। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। ठीक है, तो ये भी आप लाइन लिख, डायरेक्टली आप ये लाइन ले दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। एक लाइन में यही लिखना है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकारांत स्त्रीलिंग, क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधृत्य रिक्त स्थानी पूर्यत। आपको जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर गति है, तो एक आपको करके दिया हुआ है गति, गति, गतयः प्रथमा विभक्ति में है, तो इसी तरह आपको इस तरह करना होगा। मति, मति, मतयः। ठीक है, जैसे जैसे है त में हर्षई है तो यहाँ पर आपको विसर्ग देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको त में दीर्घई देना होगा मति, और उसके बाद जैसे है वैसे लिखना होगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली आप मति का रूप आपको किताब के अंतिम में दिया हुआ होगा, आप वहाँ से जा करके इसको पक्का याद कर लीजिएगा। पूरे को शुरू से प्रथमा से लेकर के वहाँ तक 7वीं तक याद कर लीजिएगा, और उसी से आपका ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्या क्या लिखा, बुद्धि में है तो आपको यहाँ पर कैसे करना होगा, प्रीतिम करना होगा। एकदम सिंपल सा है। बुद्धि है तो आपको यहाँ पर प्रीति ही करना होगा। नीति है, तृतीया है तो नित्या हो गया। तो शांति का क्या होगा, शांत्या होगा। तो इसी तरह आप अपने से इसको कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, आप वहाँ से भी पूरा देख सकते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसके आगे हम आपको बताते हैं, समझा रहे हैं बेसिकली हम आपको यहाँ पर कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा बस। तो देखिए रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, तो जो भी रेखांकित वर्ड है उससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है आपको। संस्कृति ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान खजाना सुरक्षित है। तो आपको खजाना का क्या यहाँ पर करना होगा, आपको यहाँ पर जब आप याद कर लेंगे मति का तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये मति इस तरह का वर्ड है, प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कह का आपको किम का रूप पता होना चाहिए प्रश्न निर्माण करने के लिए। ठीक है, किसमें किसमें, तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। मैंने आपको संस्कृत का ग्रामर का वीडियो दिया है, उसकी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं, कैसे मतलब कह का रूप कैसे चलता है, आपको पूरा बताया हुआ है। तो आप उन वीडियो को भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको गति जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कह। ठीक है, तो यहाँ से आप कह लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना होगा संस्कृत ज्ञान विज्ञान निधि के जगह पर आपको बस कह लिख देना होगा, कह, और जैसे है वैसे लिख दीजिए। और यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर जो पूर्ण विराम है इसके जगह आपको क्वेश्चन मार्क करना होगा लास्ट में, बस इतना कर दीजिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यहाँ पर देखिए जहाँ भी कस्य आए, संस्कृतस्य आए, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर कस्य लिख देना है। क्या लिखना है, कस्य, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, कस्य मतलब कि किसका।
ठीक है। कस्य मतलब कि किसका, तो आपको यहाँ से कस्य लिख देना है। साहित्य, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आ गया तो सप्तमी विभक्ति में कह का चलता है कस्मीन, तो आपको यहाँ पर जैसे है वैसे लिख दीजिए, और जहाँ इस अंडरलाइन वाले वर्ड को आपको हटा करके यहाँ पर कस्मीन लिख देना होगा। ठीक है। यहाँ पर वरिष्ठान है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको कान लिख देना होगा। ठीक है। आप कह का जो रूप है ये भी आप याद कर लीजिएगा, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। किम का रूप याद कर लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण अनुसार पदानाम विभक्ति वचनम लिखत। उदाहरण के अनुसार यहाँ पर जो पद में है इसका विभक्ति वचन लिखिएगा। तो अब जाइए सबसे पहले किताब के अंत में, वहाँ पर खोजिए कि गति कौन विभक्ति कौन वचन है। तो गति प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। नीतिम क्या है, आपको यहाँ पर जा करके वहाँ से पीछे से देखिए और ये सब चीज़ लिख दीजिए आसानी से। ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, काफ़ी आसान है ये। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ये कितना आसान है, आप पढ़ लीजिएगा। पीछे में दिया हुआ है नदी का नहीं, आपको मति का रूप दिया हुआ होगा, उससे देखिए और मिलाइए कि कौन सा वचन किसमें है, और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो लिख दीजिएगा आप। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यथा योग्यम संयोज्य लिखत। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेल करना है जो भी इसमें योग्य है, जो मिल रहा है एक दूसरे से। ठीक है। तो कौटिल्यन आपने पढ़ा है, ऊपर में मिलाइए जाकर के कौटिल्यन और खोजिए, और देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र रचितम, कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र रचे थे। चिकित्सा शास्त्र के लिए आपने पढ़ा है, ऊपर में पूरा आपको क्लियर कर दिया था मैंने। चरक सुश्रुतयो योगदानम। ठीक है। उसके बाद सुक्तय जो है, सुक्तय मतलब कि सुंदर वचन, अच्छे वचन क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कल्याण के लिए। ठीक है। संस्कृतम क्या करेगा, ज्ञान विज्ञान का पोषक है। और शून्य का जो आविष्कार करता थे वो है आर्यभट्ट। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अगर कौटिल्यन लिखना है तो ये जो आएगा ये आपको एकदम यहाँ पर इसके सामने में लिखना है, और इसको इस तरह से करना है, सामने में लिख करके यहाँ पर लिखना होगा आपको अर्थशास्त्र सचितम। तो यहाँ पर जो चिकित्सा शास्त्र है ये आपको यहाँ पर जो है ये इसको यहाँ पर सामने में लिख करके इससे एकदम सीधा मिलाना होगा। जब आप सामने सामने मिलाएंगे किसी को भी सही से क्वेश्चंस को, यहाँ पर जो भी इसके सामने में जो भी इसमें से आ रहा है उसके सामने में लिखेंगे, सामने में लिखेंगे, सामने में लिखेंगे। इस तरह नहीं करना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस तरह आपने पाठ को खत्म कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गणित शास्त्र मतलब कि मैथमेटिक्स, चिकित्सा मतलब मेडिकल साइंस, वास्तुशास्त्र मतलब आर्किटेक्चर। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, और इसमें आपको मिला होगा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नीति, सुक्ति, परिस्थिति, पदवृत्ति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति। तो इस तरह से है गति, मति, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको खत्म कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी सप्तमी में यहाँ पर इनका जो है दो दो रूप चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही संस्कृत के वीडियोज़ और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सत साहेब।